नगर पालिका परिषद जामुल के वार्ड 15 राजीव नगर से भाजपा की अधिकृत प्रत्याशी राजेश्वरी रेड्डी का सघन प्रचार प्रसार जारी है। इसी कड़ी में बुधवार को राजेश्वरी रेड्डी के लिए वार्ड की जनता का आशीर्वाद मांगने अहिवारा विधायक सांवलाराम डहरे पहुंचे और वार्ड में चौमुखी विकास करने के लिए राजेश्वरी रेड्डी को सर्वोत्तम विकल्प बताया। दुर्ग जिले के 4 निकायों में होने वाले चुनाव में नगर पालिका परिषद जामुल भी है, जहां के वार्ड 15 से भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी राजेश्वरी रेड्डी चुनाव मैदान में उतरी हैं। राजेश्वरी रेड्डी का भी प्रचार प्रसार के माध्यम से डोर टू डोर सघन जनसंपर्क अभियान लगातार जारी है। इस अभियान के तहत पिछले पंचवर्षीय कार्यकाल में पूर्व पार्षद द्वारा वार्ड के विकास कार्यों को अनदेखा करने का आरोप लगाते हुए वार्ड वासियों से आने वाले समय में वार्ड का विकास कराने के लिए आशीर्वाद मांग रही हैं। बुधवार को नगर पालिका परिषद जामुल के वार्ड 15 की भाजपा की अधिकृत प्रत्याशी राजेश्वरी रेड्डी के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने एवं वार्ड की जनता से इनके लिए आशीर्वाद मांगने अहिवारा विधानसभा के विधायक सांवलाराम डहरे पहुंचे एवं उन्होंने राजेश्वरी रेड्डी के प्रचार प्रसार में हिस्सा लिया एवं वार्ड वासियों को वार्ड में चौमुखी विकास कराने के लिए भाजपा की प्रत्याशी राजेश्वरी रेड्डी को आशीर्वाद प्रदान करने का आग्रह किया। ग्रैंड एशिया न्यूज टीम से चर्चा करते हुए राजेश्वरी रेड्डी एवं अहिवारा विधायक सांवलाराम डहरे ने पूर्व पार्षद द्वारा किस तरह से वार्ड के विकास के लिए मिलने वाली पार्षद निधि को किसी अन्य वार्ड के विकास के लिए दान देने की गाथा को बताया एवं इस बार विकास की इबारत लिखने वाली भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी राजेश्वरी रेड्डी को अपना आशीर्वाद देकर वार्ड में विकास कराने की गुजारिश भी की। हम भारतीय जनता पार्टी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। इस वार्ड के निवासी पिछले समय भी राजेश्वरी रेड्डी पर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया था, लेकिन इस वार्ड की जनाधार को स्वीकार करते हुए मात्र 1 वोट से हमारा प्रत्याशी पीछे हो गया था। लेकिन इस बार पीछे होने के बावजूद भी, पार्षद नहीं रहने के बावजूद भी राजेश्वरी रेड्डी ने लगातार इस क्षेत्र के लिए विकास का काम किया है। और विशेष तौर से मैं कह दूं, कोरोना के संकट काल में जब लोग अपने घरों में थे, लॉकडाउन में थे, उस समय राजेश्वरी रेड्डी जी ने लॉकडाउन को तोड़ते हुए अपनी जान की परवाह न करते हुए ये लोगों की सेवा किया। लोगों को अस्पताल पहुंचाने, लोगों को भर्ती करने और जहां पर क्वारंटाइन सेंटर थे उस क्वारंटाइन सेंटर में जाकर के फल फूलों का वितरण करना और क्वारंटाइन सेंटर क्वारंटाइन लोगों के लिए लगातार इन्होंने जो प्रयास किया है, ये पूरे वार्ड की जनता और इस क्षेत्र की जनता राजेश्वरी रेड्डी के जो व्यवहार है, कोरोना संकट काल में किए हुए जो कार्य है, विगत 5 वर्षों में जो किए हुए इनके जो कार्य है, उसको इस क्षेत्र की जनता भली भांति जानती है। और इस समय इस वार्ड की जनता ने पूरा मन बना लिया है कि चाहे कुछ भी हो, वार्ड क्रमांक 15 से कमल का फूल खिलाएंगे और राजेश्वरी रेड्डी को एक बार इस वार्ड की आवाज बना करके हम नगर पालिका में भेजेंगे। ये समय हमारे वार्ड के प्रत्याशी, कमल छाप के प्रत्याशी राजेश्वरी रेड्डी जी प्रचंड बहुमत से यहाँ जीत रही है, इस बात की हमें खुशी है। इस क्षेत्र की जनता अच्छी तरह जानती है कि पिछले समय यहाँ पर एक निर्दलीय प्रत्याशी था। निर्दलीय प्रत्याशी ने अपने जो पालिका के जो पार्षद निधि है, उस पार्षद निधि का भी उपयोग विकास के कार्य इस क्षेत्र में नहीं किया है। इस वार्ड के लोग उसको भली भांति जानते हैं और इस समय चाहे निर्दलीय हो चाहे कांग्रेस हो, उस सब को पछाड़ करके इस क्षेत्र की जनता फिर कमल खिलाएगी। इन्हीं विश्वास के साथ आज हम सब लोग राजेश्वरी रेड्डी के पक्ष में इस रैली पर निकले हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, वार्ड 15 से मेरे को हमेशा से सहयोग मिलता रहा है पिछले 15 सालों से, और मैं पिछले बार भी हारी नहीं थी। वो हार कहना मेरे लिए हार नहीं है वो, क्योंकि मुझे जो आशीर्वाद चाहिए था वो तो मुझे टिकट मिल गया उसी दिन, मुझे संगठन के ओर से उसी दिन मेरी महिलाएं और मेरे वार्ड के युवा साथी मुझे जिता दिए थे। विकास का मुद्दा रहेगा सर, आपको पता ही होगा कि वार्ड नंबर 15 में जो निर्दलीय पार्षद थे उनको कोई विकास की ओर से कोई भी उनको रुझान नहीं है और ना ही कोई इंटरेस्ट है इस कार्य में। उनको सिर्फ गैस दुकान में बैठ के अपना काम करने में इंटरेस्ट है। वार्ड में ना ही सील साइन की व्यवस्था हो पाती है, ना ही विकास के लिए किसी बच्चों के भविष्य के लिए किसी का सील साइन हो पाता है। यहाँ तक कि पार्षद निधि को भी उसने अपने पड़ोस के वार्ड का विकास करना उचित समझा। उनके जो संरक्षक है उनको जिताने के लिए वो अपने स्वार्थ के लिए आज फिर उनको खड़ा कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि वो अपने बैनर में लिखे हैं कि मैं बेदाग
5 साल का बेदाग किसको बोलते हैं? अगर पार्षद निधि आप पड़ोसी वार्ड में दिए हो तो किसके कहने पे दिए? खुद की स्वेच्छा से दिए या उनके 2 संरक्षक हैं उनकी स्वेच्छा से दिए? क्या सोच के विकास का पैसा ले जाके पड़ोसी वार्ड में दिए? वार्ड का पैसा है, वार्ड में इतना टैक्स पड़ाते हैं, आज पैसा नहीं है लोग कोरोना काल में, इसलिए उनके घरों में नल कनेक्शन तक नहीं लग रहे, और उनके दिए हुए टैक्स के पैसे से जो पार्षद निधि वार्ड के विकास के लिए आता है उस पैसे को भी ले जाके आप पड़ोसी वार्ड को दे रहे हैं। ऐसी मंशा रख के आप फिर दोबारा पार्षद बन के क्या करना चाहते हैं? सोच क्या है? इस बार वार्ड में तक हम इसको झेलेंगे, ठीक है, होता है। एक 5 साल का कार्यकाल हमको दिए, हमने विकास करा, उनको ये लगा पब्लिक को कि चलो एक बार महिला तो एक बार पुरुष को भी दिया जाए, सामान्य वार्ड हुआ है, लेकिन इस तरह उनका अपमान ना करे महिलाओं का, पुरुषों का, और यहाँ के जो उनके आने वाले क्षेत्रवासी युवा साथियों का। आज वार्ड के लड़कियों को लेके बदनाम कर रहे हैं, उनको जाके ये वार्ड का पार्षद जाके बेल करवा रहा है। सर कितनी गलत बात है, आप सोचिए। आज के जमाने में चोर भी चोरी करता है तो 7 घर छोड़ के करता है, लेकिन वार्ड का पार्षद वार्ड के उन लड़कों के भविष्य से खेल रहा है, उनको संरक्षण नहीं दे रहा है, उनके भविष्य से खेल रहा है। आज उनको बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि 17-18 साल 20 साल के लड़के हैं, आज छोड़ रहे हैं तो उनको बड़ा खुशी हो रहा है कि मुझे बचाने वाला एक साथी हमारे बगल में कंधा से कंधा मिला के है। लेकिन अगर सही तरीके से उनके पेरेंट्स, अगर माँ बाप अगर सोचा जाए तो उनके बच्चों के भविष्य से कौन खेल रहा है? एक युवा पार्षद खेल रहा है। आज वार्ड में हम जब पार्षद बने थे 2010 में, तब ये वार्ड का पूरा उजड़ने का पूरा हो गया था प्रस्ताव, दिल्ली तक पहुंच गया है कि यह सबसे गंदी बस्ती है राजीव नगर वार्ड। उसके बावजूद भी सबने मुझ पे भरोसा किया और एक अपनी घर की बेटी को मुझे पार्षद बनाया, और सबके न कोई समाज के नहीं थे, सभी मिलजुल कर, बिहारी, तेलुगु, उड़िया सभी समाज के लोग यहाँ एक परिवार की तरह रहते हैं, और सभी क्षेत्रवासियों के सहयोग से ही मैंने कलेक्टर तक सबको ले जाकर वहाँ पे हमने इतना अपनी बात को इस तरीके से पेश करे बड़े बुजुर्गों के द्वारा कि आज ये घर क्षेत्रीय विधायक का सहयोग रहा, हमारी नेता सरोज पांडे जी का सहयोग रहा, आने वाले समय के जो पुराने हमारे विजय बघेल भैया हैं उन लोगों ने भी हम लोग को विश्वास दिलाए थे। हम लोग ये सब देखते हुए राकेश पांडे भैया ने भी हमको दिशा निर्देश मार्गदर्शन दिया कि आप ऐसे कीजिए, तो हम उस दिशा निर्देश के अनुसार कलेक्टर तक पहुंच के हम अपने घरों को उजड़ने से बचा लिए। जो अटल आवास बना था इसी वार्ड को उजाड़ कर वहाँ पे व्यवस्थापन की प्रक्रिया, जिससे हम लोगों का आज हमारे घर बच गए। लेकिन आज परिस्थिति वापस उसी एंगल में आ गई, मात्र इस कारण की एक निर्दलीय पार्षद वहाँ पहुँच गया पालिका के अंदर, जिसका खामियाजा आज ये हो गया है कि नगरीय निकाय में इस वार्ड को रजिस्ट्री करने बोल रहे हैं। यही रजिस्ट्री हमको दुर्ग में दे सकते हैं, लेकिन नहीं, उनका कहना है कि यहाँ पे खरीदी बिक्री हो गई है 30 साल का पट्टा, जिसका समय दिशानुसार खत्म हो चुकी है, तो उसका रिन्यूअल हो रहा है तो नगरीय निकाय बोलता है यहाँ आके आप रजिस्ट्री करवाइए। अब उसकी एक मुफ्त राशि आई है सर, अंदर की ओर से जो नहर बाजू से जो रोड है उसमें 10% और पीडब्ल्यूडी रोड की वजह से 15%। उस हिसाब से किसी को 1.5 लाख, किसी को 2 लाख, किसी को 3.5 लाख रुपए एक मुफ्त जमा करने के लिए बोल रहे। लेकिन सीएमओ सर का साफ कहना है कि आपका पार्षद कभी भी इस विषय को लेके वहाँ टेबल नहीं ठोका, उसकी वजह से हम इसमें सहयोग नहीं कर सकते। अगर आपका पार्षद वहाँ पे अगर बड़ी सभा में बोलता पीआईसी में, एमआईसी में कि हम लेबर बेल्ट के लोग हैं, रोज कमाने रोज खाने वाले हैं, 10,000 15,000 की रोजी कमा के हम लोग खाते हैं महीना, उन लोग कैसे पटाएंगे, कहाँ से लाएंगे? आज अगर हम लोग 2 लाख में घर खरीदे, आज अगर 3 लाख हम लोग टैक्स पटा के उसको रजिस्ट्री कराएंगे, कभी कोई खुदा न खास्ता हमको कोई तकलीफ आ गया तो हमारी झोपड़पट्टी कितने में बिकेगी सर, बताइए। तो हमको कम से कम उससे 10 से 15 साल के लिए समय दे दिया जाए तो हम उस टैक्स को पटाने को तैयार है। हमें कोई छूट नहीं चाहिए, कोई माफी नहीं चाहिए, लेकिन हमें समय तो दे। लेकिन सीएमओ सर का और कलेक्टर महोदय जी का, राम सिंह ठाकुर जी थे, उनसे डायरेक्ट बात हुई, उन्होंने ये कहा कि हम अपने स्वेच्छा से हम आपको ये दे रहे हैं कि आप विश्वास रखिए, कम से कम आप 4 किस्त में पटा दीजिए। लेकिन हम लोग फिर भी सक्षम नहीं हैं। इसी मुद्दे को लेकर मैं फिर वापस अपने वार्ड के जनता से अपील कर रही हूँ कि मैं आपके घर की बहू नहीं, बेटी हूँ, और आप मुझे सहयोग कीजिए। और मैं डंके की चोट में बोल रही हूँ, इन घरों को बचा के हम पहले जो 10 साल पहले ला के रखे थे, आज फिर पुनः मैं बचा के लाऊंगी और अपने नाम पे रजिस्ट्री करवा के दिखाऊंगी। और जिस दिन अगर मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी, आप मुझे पुनः उतार दीजिएगा, ये मैं आप लोगों से खुले दिल से बोल रही हूँ। आज एक वार्ड में रोड बना है सर, आप देखेंगे छोटा सा वार्ड है, क्योंकि आधा मेरा वार्ड तो कॉलोनी के अंदर है, एक सीधा सीधा रोड ले लिया, छोटे छोटे 3 रास्ते हैं,
लेकिन उन रास्तों को नहीं दिखा पाया। सीएमओ सर का साफ कहना है कि हमने तो रोड के लिए, वो भी भूमि पूजन एक बार हो चुका था तो कुछ रास्ता बन गया, और इस रोड का भूमि पूजन नहीं करा पाया हमारा पार्षद, निर्दलीय पार्षद। उसको जानकारी ही नहीं थी कि 2 जगह वार्ड बन रहा था, तो 2 जगह के 2 ठेकेदार थे, तो एक ठेकेदार का भूमि पूजन कर दिया, दूसरे ठेकेदार का भूमि पूजन नहीं करा, जिसका फंड वापस कांग्रेस सरकार मंगा ली थी, भूपेश की सरकार। ऐसा तो यहाँ पे सरकार आ गई है कि जिसका हम लोग फायदा चाहेंगे तो भी नहीं उठा पा रहे हैं। उसकी वजह से हमारे वार्ड का इतना विकास रुक गया है कि हम लोगों को शर्म आने लगा है कि निर्दलीय पार्षद को क्यों जिताए। आप चाहें तो पूरी महिलाओं से पूछ सकते हैं आज किस परिस्थिति में है। युवा लड़कियां कहीं जाने आने बैठने के लिए थोड़ा सोचना पड़ जा रहा है। राजेश्वरी रेड्डी के प्रचार प्रसार में वार्ड वासियों का लगातार सहयोग प्राप्त हो रहा है और वार्ड वासी भी यह जानते हैं कि पिछली बार वार्ड की जनता से कहीं चूक हो गई थी, जिससे आज इस वार्ड 15 का विकास कार्य रुका हुआ है और अब वार्ड वासियों ने ठान लिया है कि इस बार वार्ड की लाडली बेटी राजेश्वरी रेड्डी को ही अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे ताकि वार्ड में उत्पन्न समस्याओं का निवारण करवाया जा सके। इस बार यही इरादा है कि राजेश्वरी रेड्डी को जिताया जाए और दुख सुख में हम लोगों के काम आए, और जो भी इसमें कमी है मोहल्ले में बस्ती में वो सबका भला करे। और जो भी कुछ कमी आ रही, आंगनबाड़ी नहीं है, इसमें आंगनबाड़ी का सुविधा नहीं है, क्वार्टर रूम में आंगनबाड़ी है, रूम भाड़ा में चल रही है, तो उसको कोई ना स्थायी आंगनबाड़ी बनाया जाए। और जो भी कुछ है हम लोगों का राशन कार्ड है, गरीबी रेखा में पेंसिल है, कुछ भी है, रोड है, उधर का रोड नहीं बना है, इधर का रोड बन गया, उधर का रोड छूटा हुआ है, तीनों चारों को लेकर नपा गया है लेकिन छूट गया है। तो हम लोग चाहते हैं कि इस बार राजेश्वरी रेड्डी को देकर जिताया जाए और इनको आगे बढ़ाया जाए कि हम लोगों का समस्या का हल करें। सर पूर्व पार्षद तो हम लोग का देखो परिस्थिति ये है ना सर आज कि हम लोग रह तो रहे हैं घर में, पर वो छत हमारा है कि नहीं है हम लोग का कंफर्म नहीं है। हम लोग आज तक नहीं जान पाए कि वो घर हमारा है कि नहीं। सबसे बड़ी समस्या तो हमारी घर को लेकर है और ज़मीन को लेकर कि वो हमारी है कि नहीं। और हम लोग इस बार चाहते हैं कि हमारी पार्षद ही आए, कमल छाप में हम लोग वोट देंगे और राजेश्वरी रेड्डी आए। और निगम वाले बोलते हैं कि जब आपके पार्षद इस मुद्दे को लेकर हमसे कोई बात ही नहीं करे तो हम उसके बारे में अभी सोचे ही नहीं है, तो वहाँ भी कोई मतलब बात हो ही नहीं रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि राजेश्वरी रेड्डी आए और हम लोग को ये समस्या क्लियर करे, और हम लोग दिल से सब चाहते हैं कि इस बार कमल ही जीते और हमारे वार्ड से राजेश्वरी रेड्डी आए। सर मैं यही बात बोलना चाह रही हूँ कि अगले बार पार्षद सब कोई हुआ, लेकिन बोलते हैं लोग उधर के लोग मेरे को वोट नहीं दिए हैं, हमको जिताए नहीं, तो हमारा काम कोई नहीं होता है सर वहाँ पर हैं। कोई कारोबार हमारा नहीं हुआ है, नल तक हमारा नहीं लगा, चीन के इधर नल लग गया। और राजेश्वरी रेड्डी है तो मेरा आदमी खत्म हुआ सर, उसमें मेरे को बहुत सहायता करी है। हाँ आज भी उसका वो हमारा वोट उसी के है, कल भी हमारा वोट उसी के है। जीत जाएगी तो हमारा भलाई करेगी, हमको हमारा घर दिलवा देगी, हमारे घर के पास नल लगवाएंगे और क्या करेंगे सर, वही तो नल लगवाई है मेरे को, और तो बकिया नल तो मेरे को लगा नहीं है। इसीलिए हम यही सहायता करते हैं कि राजेश्वरी रेड्डी जीते, हमारा घर अपना खुद के हो जाए। मेरा पति नहीं है सर, वो कुछ सहारा तो मेरे को जरूर करेगी, बस यही मेरा विनती है राजेश्वरी रेड्डी से। जी तो इस बार 100% है कि 5 साल में पार्षद कुछ नहीं किया है। मैं सपोर्टर रहा हूँ, दावे के साथ करता हूँ। वो गूंगा पार्षद है, उसका नाम हम गूंगा पार्षद रखे हैं। पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता है, आप टेबल पर ठोक के बात करो। हम लोग है ना जी आपके पीछे, आप बात करो। 5 साल में जब भी मैं पालिका के राजीव नगर के नाम से, तो सीएमओ बोलता है कि सिंह साहब आपका पार्षद हमारे पास कभी बातें नहीं किया है, कहीं बोला नहीं है। 4.5 लाख रुपया मेरे से पाए बोला सीएमओ, और ओम प्रकाश गिल्ले साथ था, बोला 4.5 लाख रुपया आपका ये जो पार्षद है उसको दे दिया है। लोकुश नगर में है कविता विश्वाल को, इसको मैं ऑफिस से बुलवाया वहाँ किंगम में पालिका, वहाँ पालिका में। मैंने क्वेश्चन किया कि पैसा कहाँ गया, बोला कि अंकल वो क्या है ना कि हमारे वार्ड में काम ही नहीं था। मैं बोला मेरे से पूछे क्या, कोई उड़िया माला तेलुगु माला किसी से पूछा कि भाई 4.5 लाख रुपया है, इसको कहाँ लगाया जाए? नहीं पूछा। अरे नहीं पूछा तो क्यों नहीं पूछा भाई? 4.5 लाख रुपया आपको हम देते हैं तो जरूर कुछ ना कुछ तो लेते हैं भाई, कुछ तो कुछ हम लेते हैं ना जी। मेरे को मिला कि उसमें 5% इसको कमीशन मिला। मैं सामने बोलता हूँ, आ जाए गणेश मंदिर में बोल दे कि हमने पैसा नहीं दिया उसका, मैं भी कसम खाता हूँ और गीले है।
ये राजीव नगर के सिरने है। ये एक बार अभी भी उसका ना दहशत वहाँ चला गया है। मेरे को बोला गया सिंह साहब क्या है आप राजेश्वरी का ये कर रहे हो। मैं बोला क्या हो गया, तो बोले अरे वो तो ये करती है, किसी की बातें नहीं समझती है। मैं बोला मेरा दूध पिलाया हुआ शेरनी ना किसी की बात नहीं सुनता है। वो शेरनी है राजीव नगर का, और राजीव नगर से निकल रही, आपको मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। 20 वार्ड में लोग डर रहे हैं, इसकी लड़ाई है उसकी लड़ाई है। यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। दुश्मन को छोटा नहीं समझना चाहिए, बट राजेश्वरी निकल रही है, राजेश्वरी निकल रही है। नगर पालिका परिषद के वार्ड 15 में आज भी समस्याओं का अंबार है और इनमें यहाँ के रहवासियों को रहने के लिए मिले छत को अपना बनाना महत्वपूर्ण है। और वार्ड 15 की जनता का यह विश्वास भी है कि वार्ड से भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी राजेश्वरी रेड्डी ही एक ऐसी प्रत्याशी हैं जो वार्ड के सभी समस्याओं का निदान बखूबी कर सकती हैं। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए जामुल से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।